नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सीज फायर के बाद की परिस्थितियां जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं और सरकार उसमें घिरी नजर आ रही है, लेकिन सरकार को बचाने के लिए जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं वो और हैरान करने वाली हैं। इन कोशिशों के तहत हैरान करने वाली बातें ऐसी हैं और बेहद आपत्तिजनक बातें ऐसी हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के खिलाफ किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके परिजनों के खिलाफ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। जैसा हमने देखा पहलगाम की घटना के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने के लिए सैन्य अधिकारी नरवाल की पत्नी के लिए क्या कहा गया, हिमांशी नरवाल के लिए किस तरह की बातें कही गई। अब विक्रम मिस्री के लिए, विदेश सचिव के लिए किस तरह की बातें की जा रही हैं। उनको मजबूर होकर अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा, सोशल मीडिया अकाउंट उनको अपना प्राइवेट करना पड़ा उसको, यानी जो पब्लिक के लिए नहीं रखा गया उसको प्रोटेक्ट करना पड़ा उन्हें अपना अकाउंट। इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और क्या है कि जो इस पूरे सीज फायर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से हमारी सेना ने अंजाम दिया, ऐसी धैर्यपूर्वक और इतनी कुशलता के साथ कार्रवाई की और केवल से उन ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जहां से आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। किसी नागरिक ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं हुई, सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया गया। टारगेटेड वे में उन्हीं 9 ठिकानों को ध्वस्त किया जहां से आतंकी कैंप चल रहे थे, सालों से चल रहे थे। उसकी पूरी जानकारी सेना के पास थी। इसका और जिस तरह से उसके बाद से पाकिस्तान ने जो किया, फिर उसका जवाब तो देना ही था सेना को, उसका जवाब भी दिया गया। लेकिन उस जवाब में भी केवल उन अटैक्स को निष्क्रिय किया गया, उन हमलों को नाकाम किया गया जो पाकिस्तान की ओर से हो रहे थे। उसमें हाँ, उन जगहों को जरूर किया गया जहां से ये लॉन्च किए जा रहे थे, यानी लॉन्चिंग पैड्स को खत्म किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। वो अपनी आत्मरक्षा में, अपने सुरक्षा में हर व्यक्ति को, हर देश को करना होता है, जो किया गया। लेकिन पाकिस्तान कहाँ अटैक कर रहा है? नागरिकों को, अस्पतालों को और स्कूलों को, उन जगहों पर अटैक कर रहा है। सीज फायर के बाद भी उसके अटैक्स जारी हैं, हालांकि सेना अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अचानक इन परिस्थितियों में सीज फायर की बात आती है। सीज फायर को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। विदेशी मीडिया में जो कुछ छप रहा है, CNN की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे भारत की ओर से कोशिश की गई, राजनयिक कोशिश की गई, डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश की गई, उसके बाद सीज फायर की घोषणा होती है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीज फायर की इस घोषणा को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों ब्रेक कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, जो हमारी संप्रभुता पर बहुत बड़ा आघात है कि भारत अपनी ये सुरक्षा में जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हम उसको जवाब दे रहे हैं, और उसके साथ सीज फायर हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बीच में क्या बातें हो रही हैं। लेकिन उसका क्रेडिट लेते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मेरी मध्यस्थता में ये हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों तैयार हो गए हैं। और उसके बाद हमारे विदेश सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि हाँ, हम तैयार हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अब तक नहीं आया है। उसके बाद इसको कैसे काटने की कोशिश हो रही है, बचाने की कोशिशें हो रही हैं सरकार को, नेतृत्व को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि इसमें सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें चलाई जा रही हैं। क्या खबरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे यहाँ के DGMO को गिड़गिड़ा कर कहा, फोन कर कहा कि भैया रोक दो, लड़ाई खत्म कर दो, हम नहीं लड़ना चाहते हैं, जो गलती हुई माफ कर लो। इस तरह के नैरेटिव्स, इस तरह की खबरें सोर्सेस के हवाले से चलाई जा रही हैं। किस लिए? ताकि सवाल ना उठे। दूसरी ओर क्या कर रही जा रही है कि 1971 की जंग में जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, दुनिया के इतिहास में ऐसी जीत शायद ही मिली हो कि 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। उस जीत को यहां पर कमतर करने और इंदिरा गांधी की और उस समय की सेना की बुराई की जा रही, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताइए, इतिहास की चीजें आप आज के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे DGMO ने
पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, हमारे डीजीएमओ से बात की और यहाँ फैसला लिया गया, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने रुकवाया, हमने मध्यस्थता की, दोनों मान गए और हम किसी अब एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर इन दोनों के साथ बातचीत करेंगे। इस तरह के ट्वीट्स वहाँ के आ रहे हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के ट्वीट आ रहे हैं, वहाँ के जो एनएसए हैं वहाँ के ट्वीट आ रहे हैं कि भारत इनिशिएटिव कर रहा था कि इसको बंद करवाया जाए, सीज फायर करवाया जाए। आप उनका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ये खबरें सोर्सेस के हवाले से, सरकार के बहुत ही हाई लेवल सोर्सेस से ये खबरें चल रही हैं, जाहिर सी बात है ये खबरें सरकार की ओर से डैमेज कंट्रोल के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उधर से गोली आएगी तो इधर से तोप दागा जाएगा, ये सारी बातें सोर्सेस के हवाले से चल रही हैं और दागे भी जा रहे हैं हमारी तरफ से। सेना ने भी कहा है हम दाग रहे हैं क्योंकि हमें अपनी रक्षा का अधिकार है, कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम करेंगे। और बहुत ही पराक्रम के साथ सेना ने इसका जवाब दिया है और दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी वायलेशन उसका कर रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, सबसे बड़ी आपत्ति जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों मीडिएशन का श्रेय ले रहे हैं, और अगर उन्होंने मीडिएशन नहीं किया है, अगर उनके जरिए ये बातचीत नहीं हुई है, उनको इस खबर को ब्रेक करने का अधिकार किसने दिया, और अगर बीच में वो नहीं है तो हमारी तरफ से, हमारी सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री की ओर से उसका खंडन क्यों नहीं आ रहा है? विदेश मंत्रालय की ओर से उस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और इस सवाल का जवाब अगर नहीं मिलता है तो सोर्सेस के हवाले से जो सारी खबरें बेमतलब की चल रही हैं वो, उनका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। सेना जो कार्रवाई कर रही है उसकी जानकारी रविवार को सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने उसकी पूरी जानकारी दी और वो बहुत ही बेहतर कार्रवाई कर रही है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत को जो एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है वो बहुत हैरान करने वाला है। हमारी सालों की जो विदेश नीति बनी हुई थी वो पूरी की पूरी एक ध्वस्त दिखाई पड़ रही है। दुनिया का कोई देश हमारा साथ देने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री ने इतनी विदेश यात्राएं की होंगी। और स्थिति यह है कि आज हम एक देश को अपने साथ खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, नेपाल को छोड़कर। कहाँ हमारी गई डिप्लोमेसी, कहाँ गई हमारी विदेश नीति? ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका को इतना अधिकार किसने दे दिया कि वो हमारी सरकार का क्या फैसला है, हमारी आर्मी का क्या फैसला है, इसकी जानकारी वो ट्वीट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। सवाल इन सब का मिलना है। और बाकी पहलगाम की घटना कैसे हो गई, ये सवाल तो अभी बचा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे सवालों का स्रोतों के आधार पर, ये खबरें जो मीडिया में प्लांट कराई जा रही हैं, इनकी जगह विपक्ष की जो मांग है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद रहें, आखिर क्यों नहीं बुलाई जा रही है? इसीलिए नहीं बुलाई जा रही है। बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे हैं जो उनको देने की स्थिति में नहीं है सरकार, लेकिन उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।